देखिए, हम लोग सफल तो हो जाते हैं पर समय का सही उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करने लगते हैं। जहाँ तक कि ये नहीं करना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और सफल हो जाते हैं और सफलता की खुशी में इतनी मगन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ और फिर से हम लोग उसी स्थिति में चले आते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुणाल कुमार गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर। चलिए हम लोग आज वीडियो में युवा शक्ति यानी युवा लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे युवा देश की असली ताकत होती है, ये तो हमें सब लोगों को पता होता है। पर आज का युवा क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो? बात को जरा गौर से सुनिएगा। देश में जितनी क्रांति हुई है, जितनी आंदोलन हुई है, या तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जेपी आंदोलन, किसी भी आंदोलन की बात कर लो, 1857 की क्रांति, जिसमें युवा ना होते तो ये क्रांति सफल ना होती। तो हम आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि देश में अपने युवा को जगाएं और देश के हित के बारे में उसे सिखाएं। और युवा का भी कर्तव्य है अपने देश के बारे में जानना और सही निर्णय लेना। आते हैं टॉपिक पर कि परीक्षा और जीवन दोनों में सफल होना। जैसे हम लोग जब बचपन में जब जन्म लेते हैं तो हमें 5 साल तक कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है। फिर जैसे ही हम 6 साल का होते हैं तो हमें स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है और हमें ये लालच दिया जाता है कि बेटा नर्सरी क्लास टॉप कर ले, मतलब तीसरी चौथी 8 9 10 जैसे आते हैं 9th में उसमें। और गर्जियन को प्रेशर और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि बेटा 10th में टॉप कर ले। जब हम लोग टॉप भी कर जाते हैं फिर 12th में टॉप कर ले और उसके बाद असली जंग शुरू होती है, वो है लाइफ यानी सफलता। आदमी देखिए, सफलता का यानी सक्सेसफुल माइंडसेट का मतलब ये होता है, सक्सेसफुल का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को किसी चीज, अगर ये कोई भी इंसान अपना जीवन का उद्देश्य, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है उद्देश्य में, कि किसी को 4 व्हीलर लेना हो, किसी को बाइक ही लेना हो और उसे वो चीज मिल जाती है और वो पसंद होता है, तो उसके लिए वो सफलता कहलाएगी। और किसी भी इंसान को जॉब मिल जाना, गवर्नमेंट जॉब लग जाना, उसके लिए भी वो अपने आप को सफल मानता है। सफलता का अलग अलग डिग्री। हम लोग सफल तो हो जाते हैं पर समय का सही उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करने लगते हैं। जहां तक कि ये नहीं करना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और सफल हो जाते हैं और सफलता की खुशी में इतनी मगन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं और फिर से हम लोग उसी स्थिति में चले आते हैं। दुनिया के कितने भी सक्सेसफुल और सफल आदमी को अगर जो वो अपने समय का दुरुपयोग करना सीख लेगा तो वो उसको फिर से उसी कंडीशन में आने का बंदोबस्त वो कर लेगा। इसीलिए आप समय का सही उपयोग करना सीखें, जिससे कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख जाता है वो दुनिया के टॉप 10 में उनका गिनती होने लगता है, क्योंकि उसका विकास वहीं से स्टार्ट हो जाता है और हम वो करते नहीं। आप किसी दिन, हर एक दिन अपने मोबाइल में टाइमर लगाना और देखना कि आप दिन भर में कितने घंटे फोन चलाते हो। 5 से 6 घंटे आराम से निकल आ जाए। ये बताओ, क्या ये सफलता के लिए टाइम वेस्ट सही है? नहीं ना। तो अपने जीवन में रोज एक गलतियां सुधारो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में अहम भूमिका निभाओ। अपने आप को सक्सेसफुल बनने में अहम भूमिका निभाओ। रोज एक गलतियां सुधारो और सक्सेसफुल इंसान सबसे पहले सपने देखता है और उस सपनों को
और उस ड्रीम को पाने के लिए वो डिसिप्लिन यानी अनुशासन का सबसे ज्यादा उसको अहम भूमिका होती है। सपनों को पाने के लिए अनुशासन का सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है। जैसे डिसिप्लिन, किसी भी काम को लगातार कंटिन्यू करते रहना, या तो आपको बुखार लगे, जुकाम हो, यो वो, पेन हो, सिर दर्द हो, मतलब सब चीज करते हुए आप उस काम को कंटिन्यू करते हैं, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। और जो व्यक्ति डिसिप्लिन को फॉलो करना सीख लेता है वो दुनिया का सब टॉप 10 में आने लगता है और उसका सफलता निश्चित हो जाती है। अक्सर इंसान 100 में से 5% 10% सक्सेस होते हैं और 90% क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि 90% लोगों को डिसिप्लिन के बारे में यानी अनुशासन के बारे में पता नहीं होता है और वो फेल हो जाते हैं और 10% लोग पास हो जाते हैं। यही कारण है सफलता। और आजकल के युवा समय का सही उपयोग करना नहीं सीखते हैं। जैसे ये महीने चल रही है जनवरी का लास्ट, मतलब जनवरी या ये तो फरवरी आ गया, 1 तारीख है, बाई मिस्टेक ये महीना चल रहा है फरवरी का, आज 1 तारीख हो गया और 10th और 12th के बच्चों का एग्जाम है। वो समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। समय का सही उपयोग करने के बजाय वो दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको समय का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने में मोबाइल, टीवी या लैपटॉप होता है। तो वो इससे बचें। और एक नया सिस्टम चला है फ्री फायर और उसमें भी व्यस्त रहते हैं। जैसे युवा ध्यान के बजाय इंटरनेट में फंसा है। जैसे आप सुबह उठते ही ध्यान करने के बजाय आप इंटरनेट यानी फोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो ये आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो कि हमारा इंडिया विश्व गुरु बनेगा, हमारा इंडिया तरक्की करेगा। अपने आप को सुधारो और देश को आगे ले जाओ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी अगले टॉपिक पर। आजकल के युवा समय का सही उपयोग करना नहीं सीखते हैं। जैसे ये महीने चल रही है जनवरी का लास्ट, मतलब जनवरी या ये तो फरवरी आ गया, 1 तारीख है, बाई मिस्टेक ये महीना चल रहा है फरवरी का, आज 1 तारीख हो गया और 10th और 12th के बच्चों का एग्जाम है। वो समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। समय का सही उपयोग करने के बजाय वो दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको समय का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने में मोबाइल, टीवी या लैपटॉप होता है। तो वो इससे बचें। और एक नया सिस्टम चला है फ्री फायर और उसमें भी व्यस्त रहते हैं। जैसे युवा ध्यान के बजाय इंटरनेट में फंसा है। जैसे आप सुबह उठते ही ध्यान करने के बजाय आप इंटरनेट यानी फोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो ये आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो कि हमारा इंडिया विश्व गुरु बनेगा, हमारा इंडिया तरक्की करेगा। अपने आप को सुधारो और देश को आगे ले जाओ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी अगले टॉपिक पर।